दोस्तों नमस्कार। टाइम ट्रेवल सच है या नहीं, आज भी सवाल बना हुआ है। टाइम ट्रेवल को लेकर कई सारी कहानियां लोगों के बीच में घूमती रहती हैं, जिसे लेकर सबकी अलग-अलग धारणाएं हैं। आपको बहुत सारी टाइम ट्रेवल की किताबें गूगल पे मिल जाएंगी और शायद आपने पढ़ा भी हो। कभी न कभी आपने अपने दोस्तों से या टीचर से वर्म होल के बारे में और टाइम ट्रेवल के बारे में कहानियां तो सुनी ही होंगी। आज इस वीडियो में हम आपको एक फ्लाइट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है एक ऐसी फ्लाइट जिसने उड़ान भरी और गायब हो गई और 35 साल बाद वो पुनः अपने उसी स्थान पर लौट आई। तो आइए इस फ्लाइट के टाइम ट्रेवल में कितनी है सच्चाई, इसी पे करने वाले हैं बात मिस्टीरियस फिजिक्स के साथ। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में और इससे जुड़ी सच्चाई भी आपको बताएंगे। कहा जाता है यह कहानी पूरी तरीके से कंट्रोवर्शियल है। जर्मनी में 92 लोगों को लेकर एक जहाज उड़ता है और वह अटलांटिक महासागर के ऊपर जैसे ही जाता है गायब हो जाता है और 35 साल बाद वही जहाज फिर आ जाता है, लेकिन इस बार उस जहाज में जो मिला वो देखकर वहां के लोग दंग रह गए। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। दरअसल 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी कि ब्राजील में एक विमान लैंड हुआ जिसमें 92 लोगों के कंकाल थे। कहा जाता है इस फ्लाइट में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। अखबार के मुताबिक विमान ने उतरने से पहले ना ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत मांगी और ना ही एटीसी को विमान की लैंडिंग का पता लगा। इसके बाद संदेह की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम विमान तक पहुंची। जब सिक्योरिटी टीम विमान के अंदर पहुंची तो सभी कांप गए। पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे, हर कंकाल अपनी सीट पर था। यहाँ तक कि विमान के जो कप्तान थे, जिनका नाम था मिगुल विक्टर क्यूरी, ये जो थे इनके हाथ में पायलट कंट्रोल्स थे और विमान का इंजन चालू था। दहशत में सिक्योरिटी स्टाफ विमान से उतर गया और इसकी जानकारी ब्राजील सरकार को दी। आपने मियामी फ्लोरिडा तट पर जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि अधिकतर विमान वहां जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आपने साई-फाई फिक्शन मूवियों में आपने वर्म होल के बारे में भी देखा होगा। कहते हैं जो दूसरी दुनिया का रास्ता होता है और हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में बहुत ही कम समय में वहां पहुंच सकते हैं। इसे ही वर्म होल का नाम दिया वैज्ञानिकों ने। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर 35 साल वो जो फ्लाइट थी वो कहाँ गई? क्या वो हवा में थी या अटलांटिक महासागर में डूब गई या फिर वो दूसरी दुनिया में पहुंच गई? और जब सिक्योरिटी टीम ने जहाज के अंदर 92 कंकाल देखे तो फिर विमान का इंजन चालू कैसे था? विमान खराब क्यों नहीं हो गया? ये कई सवाल थे जो इस पर सस्पेंस क्रिएट करते थे। आपको बता दें कि जर्मनी के अखबार में छपी यह खबर सरासर गलत है। यह फर्जी खबर इरविन फिशर नाम के एक रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर को बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छापा, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दिया और कुछ लोगों ने तो इस खबर से काफी ज्यादा पैसा कमाया और वहीं से टाइम ट्रेवल का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। टाइम ट्रेवल के मानने वालों ने तो यह भी कह दिया था कि विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो यह है कि इस नाम की फ्लाइट कोई थी ही नहीं। टाइम ट्रेवल के कई सारे दावे इंटरनेट पर वायरल हैं। जो आप जा करके गूगल सर्च करेंगे तो कई सारे आपको दावे मिल जाएंगे, जहां पर व्यक्ति कहते हैं कि हम टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। आपको टाइम ट्रेवल और वर्म होल पे क्या लगता है और आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।